हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार जानदार अभिनेता रोहित राज हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लॉकडाउन में आपने पूरी स्टोरीज ही बना डाली, क्या बात है। थैंक यू पराग जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस आपके साथ इंटरव्यू के लिए बुलाने का। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है लॉकडाउन रिश्ते। क्योंकि एक्टर घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा घर बैठेगा तो ऊब जाएगा और बहुत जरूरी था कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना। और ये एक माध्यम, अच्छा नया नया फॉर्मेट आया था हमारे सामने, तो बहुत मजा है इस पे काम करके। तो ये पूरा जो शूट का प्रोसेस रहा उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्योंकि न्यू नॉर्मल में सभी लोगों के सामने एक अलग अलग चैलेंजेस है, तो इसको शूट करना किस तरह का चैलेंज रहा। पराग जी, मैंने सच बताऊं तो चैलेंज यही था कि जो सामने एक्टर है वो हमारे सामने नहीं था, क्योंकि वो अपने घर में अपने हिस्से शूट कर रहा था और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन इसके अलावा इसके दूसरी कोई चैलेंजेस मेरे मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शूट वैसे ही किया। कैमरे की जगह आईफोन का कैमरा, और आईफोन का कैमरा आप जानते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। मानसी जो खुद एक एक्ट्रेस है, उन्होंने मुझे गुरदीप के क्यूज दे दिए। कैमरा वर्क मेरी बिटिया ने कर लिया। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज मैंने फेस नहीं की। मुझे उल्टा बहुत एक्साइटिंग लगा ये फॉर्मेट के आप एक ही कहानी में तीन अलग किरदार हैं और तीनों अलग अलग कमरे में बैठ के शूट कर रहे हैं, और उस चीज को साथ में एडिट करके म्यूजिक डाल के ऐसे प्रतीत करना कि भाई ये तो एक ही साथ शूट किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और वाकई वो लग भी रहा है कि वो ऐसा लग नहीं रहा है कि अलग अलग शूट किया हुआ जी है। बड़ा खूबसूरती जी के जी। साथ वो मामला लग रहा है जिसमें हम कहते हैं कि ड्रामेटिक वैल्यू करेक्ट बनी हुई है। क्योंकि आई थिंक इस प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय जाना चाहिए अभिजीत दास जो हमारे डायरेक्टर हैं और उनकी टीम को। क्योंकि जो एडिटर है उसके पास रशेस आ रहे थे सब तरीके से, और उन्होंने वहां बैठ के सारे रशेस को एडिट करके हमें कहा कि आपको लेफ्ट राइट कहाँ देखना है, आपकी को एक्टर कहाँ देख रही है, आपको कहाँ देखना है। और सारी चीजें जब मैंने नोटिस की डबिंग करते वक्त, तो मुझे भी नहीं लगा कि हमने अलग अलग शूट किया है। मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये तो साथ में शूट किया लगता है। मतलब आप यू आर सुपरस्टार ऑफ स्मॉल स्क्रीन। तो यहाँ पे अपने आप डायरेक्शन अंदर आ जाता है। डायरेक्टर ही होता है टेलीविजन का स्टार जो होता है वो। जी जी जी। तो एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी आपको अंदर जगाना पड़ा होगा, उसको वो करना होगा कि इसका मतलब जो इमोशनल ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि अकेले आपको करना है। जी पराग जी, आपको सच बताऊं तो मुझ में एक्टर से कहीं ज्यादा मात्रा में डायरेक्टर ही रहा है पहले से। मेरे पहले ही शो से, स्वाभिमान से, हमारे जो डीओपी थे प्रवीण भट्ट, जो बहुत ही सीनियर सिनेमाटोग्राफर हैं, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि बेटा तू आगे चल के डायरेक्टर ही बनेगा। मैंने बोला प्रवीण भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि स्वाभिमान तो बहुत बड़ा हिट हो गया था, मेरा करियर एकदम जोरों शोरों से चल पड़ा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी सवाल हैं वो सवाल एक्टरों वाले नहीं है, वो सारे सवाल डायरेक्टर वाले हैं कि आपने ये कैमरा यहाँ से क्यों रखा है, लाइटिंग वहां से क्यों की है, इधर ऐसा क्यों है, उधर वैसा क्यों है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी मेरे फायदे में ही रहा इस शो को खासकर शूट करने के लिए, क्योंकि अभिजीत दा की बातें समझना मेरे लिए बहुत आसान था कि भाई इस तरह से शूट करना, ये ऐसा लगना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक वो भी मजा है, उसमें भी एक मजा, अपना मजा था। मतलब जो को एक्टर की एनर्जी या गिव एंड टेक होता है जी। वो मिस जरूर किया होगा। वो वो मैंने जैसा आपको पहले ही कहा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो बहुत ही मिस किया। क्योंकि कोई भी सीन, कोई भी फिल्म, कोई भी शो तब तक 100% अच्छा नहीं होता जब तक दोनों किरदार है, जितने भी किरदार हैं एक साथ, वो सब के सब टॉप फॉर्म में नहीं हो। हीट करके एक फिल्म थी, अगर आपको याद है, जिसमें अल पचिनो और रॉबर्ट डिनीरो साथ में बैठे हैं, और वो सीन कुछ 7 मिनट लंबा था, नॉन स्टॉप उन लोगों ने शूट किया, और उसकी जो एनर्जी है वो आप कभी भी देखें तो सही कह रहे हैं आप कि जब सामने को एक्टर नहीं होता है तो एनर्जी थोड़ी सी बैठ जाती है। उसे किस तरह से हाई रखना है वो हमारे लिए एक चैलेंज था, एटलीस्ट मेरे लिए।
तो अगर मैं लॉकडाउन स्टोरीज की बात करूं, हमारी जिंदगियों में, सभी की जिंदगियों में जो अभी ह्यूमन रेस है, उनकी जिंदगी में ये पहली बार ऐसा मौका आया है जो हमने कभी सपने जी में भी नहीं सोचा था। एकदम जी जी हॉलीवुड की फिल्म की तरह लगता है कि जी वी आर द बिल्कुल। पार्ट ऑफ दैट। तो किस तरह से कटा लॉकडाउन, और आपकी लॉकडाउन स्टोरी क्या है? आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे को जब भी लॉकडाउन के बारे में पूछते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टोफर नोलन की किसी फिल्म में मैं फंसा हुआ हूँ, कि राइट। रास्ते पे कोई नहीं है, अंधेरा अंधेरा है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, और सब ऐसे मास्क पहन के घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, डर के मारे घूम रहे हैं। तो सही कहा आपने, ऐसा लगता है कि किसी साई-फाई फिल्म में हम लोग फंस गए। मेरा लॉकडाउन वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक ही गुजरा है, अच्छा गुजरा है इनफैक्ट। क्योंकि ये जो पिछले 4 महीने में मैंने घर में 5 शॉर्ट फिल्में शूट कर ली, मेरी और मानसी के साथ में। लॉकडाउन रिश्ते की शूटिंग कर ली, जिसमें तो मैं एक ही एपिसोड में हूँ। तो कॉन्स्टेंटली 2 महीने तक मेरा काम चलता रहा। इसके अलावा एक मैंने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख डाली। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन को जिन लोगों ने पॉजिटिवली ट्रीट किया है, उन्हें फायदा ही हुआ है। मैंने घर में एक छोटा सा जिम भी बना लिया था, तो वर्जिश भी चल रही क्या थी। बात। तो किसी चीज की कंप्लेंट नहीं है। हाँ, बस वो था कि यार दोस्तों के साथ मुलाकात नहीं हो रही थी, बस इसी तरह जूम पे जिस तरह से आपके साथ बात कर रहे हैं वैसे ही हो रही थी। तो डायरेक्टर कब हमारे सामने आएंगे? एक्टर तो हमने देखा, लेकिन डायरेक्टर फुल फ्लेजेड क्या प्लानिंग है कि फुल फ्लेजेड पराग जी, डायरेक्शन किया जाए? आप अपनी तरफ से मेरे लिए दुआएं करें, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं फिल्म बनाऊंगा अपनी अगली फिल्म, तो मैं बहुत बेहतर फिल्म बनाऊंगा। ये पिछले 3 सालों से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से मेरी फिल्म पिछड़ती चली जा रही है, और फिर इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 2021 में मेरी फिल्म फ्लोर पर जरूर जाए, और मैं ऑडियंस को ये दिखा सकूं कि भाई, एक्टिंग तो आप देख चुके हैं, देखिए मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि इवेंचुअली तो मैं वही बनना चाहता हूँ हमेशा से। यहाँ आया था डायरेक्टर बनने के लिए, पता नहीं ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, एक्टर बन गया। लेकिन डायरेक्शन डेफिनेटली इज द नेक्स्ट स्टेप। मेरे टीचर कहा करते थे, एक बड़े मेरे प्यारे टीचर थे, वो कहते थे कि आदमी जिंदगी में अगर एक काम सलीके से करता है, इसका मतलब है कि वो हर काम सलीके से ही करेगा। जी 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 जी, बहुत तो सही आप कह रहे हैं। माशाल्लाह कमाल के एक्टर हैं, तो डायरेक्शन भी उतना ही कमाल का होगा, ये हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं। चलते थैंक यू चलते सर। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? क्या? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो पर्सनल लेवल पे, ये जो वक्त है ये बहुत ही संघर्षपूर्ण है। बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, आती रहेंगी अभी भी। मैं 2 महीने के लिए दुबई में शूटिंग करा था, अभी लौटा हूँ पिछले हफ्ते। और मैंने जो अभी देखा है बंबई के सड़कों पे, वो देख के मैं डर गया हूँ। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, लोग ऐसे बैठ के टपरी पे चाय पी रहे हैं जैसे कि कोविड है ही नहीं हिंदुस्तान में। ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसे करने से आप खुद को तो रिस्क में डाल ही रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं जो आपके साथ में हैं, इर्द गिर्द हैं, आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, उन सबको रिस्क में डाल रहे हैं। और जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं होगा, आप लोग अगर इसे सीरियसली नहीं लेंगे, तो हिंदुस्तान की 12 बजने वाले हैं। 12 तो बज गए हैं ऑलरेडी। इकोनॉमिकली लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरियां नहीं है, और आप लोग बैठ के टपरी में चाय पी रहे हैं बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा मत करिए। जितना हो सके प्लीज, ये 2-3 प्रोटोकॉल है, वो मेंटेन करिए। हाथ धोइए, अपने आप को साफ रखिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। इसके अलावा ये कहूंगा कि ये जो लॉकडाउन रिश्ते हैं, बड़े प्यार से हमने ये शो बनाया है, MX पे है। तो चाय पीते पीते ये शो जरूर देखिएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आएगी, और आपको हर कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग शो है। और मैं सिर्फ अपने एपिसोड की बात नहीं कर रहा पराग जी, जितनी 5 कहानियां जब आप देखेंगे, तो आप खुद बोलेंगे अरे हाँ ये तो मेरे जैसा है, अच्छा हाँ ये मेरे बेटे जैसा है। कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट जरूर करेगा। तो प्लीज वॉच इट ऑन MX प्लेयर ऑन द 25th of October। निश्चित ही, और सारे के सारे कमाल के एक्टर है, तो निश्चित तौर पे बहुत मजा आने वाला है। जी जी। आप सभी जाके बिल्कुल देखिए, और चाय पीते पीते देखिए, लेकिन टपरी पे चाय पीते पीते मत देखिए, घर पे हाँ। चाय पीते पीते देखिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच पराग जी, नमस्कार।